नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी जीके यूथ कंपटीशन की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज का टॉपिक है नदियां, झीलें एवं आर्द्रभूमि। इससे संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से लिया गया है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पंछी विहार का विकास कहाँ पर किया जा रहा है? तो शेखा झील के नाम से एक नए राष्ट्रीय पंछी विहार का विकास जो कि अलीगढ़ जिले में किया जा रहा है। सी इसका राइट ऑप्शन है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो शेखा झील भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित एक ताजे पानी की झील है। प्रवासी पंछियों के मुफीद इस झील को एक नए राष्ट्रीय पंछी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है। ध्यान रखेंगे। अगला, सुर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, तो गलत है क्योंकि यह आगरा जिले में स्थित है और यह एक मानव निर्मित जलाशय है, तो ये सही है। तो केवल दो सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो सुर सरोवर रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित मानव निर्मित जलाशय है। इसे कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे कि सुर सरोवर रामसर स्थल को कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान की बात करें तो भारत में कुल 75 राम स्थल हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो कि तमिलनाडु में है, 14 स्थल हैं। तमिलनाडु पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पर 10 रामसर स्थल हैं, ठीक है। पहले स्थान पर तमिलनाडु है, 14 स्थल हैं, और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, जहाँ पर 10 रामसर स्थल हैं। ध्यान रखेंगे ये। अगला, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर या फिर जेपी नगर? तो गंगा नदी जो कि उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है। और इसी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से बाहर निकलती है? तो ये बलिया जिले से बाहर निकलती है। प्रवेश कहाँ से करती है? बिजनौर से। निकलती कहाँ से है? बलिया से, ठीक है। ये राइट ऑप्शन है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में से प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर हैं जो कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जिनमें प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया आदि शामिल हैं। और बलिया से यह होकर बाहर निकलती है। भारत सरकार के द्वारा नवंबर 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। यानी कि भारत की राष्ट्रीय नदी अगर आपसे पूछे कौन सी है तो ये गंगा नदी है। इसकी टोटल लंबाई जो कि 2525 किलोमीटर गंगा नदी की टोटल लंबाई है और यह 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी बनी है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सुर सरोवर, ये आगरा में है। समसपुर पंछी विहार जो कि रायबरेली में है। सरसई नवार झील और सुरिनसर मानसर झील। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। सुरिनसर मानसर झील जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो सुरिनसर मानसर झीलें उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं हैं। यह भारत के जम्मू व कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में स्थित है। सुरिनसर मानसर इन दोनों झीलों को जुड़वा झीलें भी कहा जाता है, जबकि सुर सरोवर आगरा में स्थित है। समसपुर पंछी अभ्यारण्य रायबरेली में है और सरसई नावर झील इटावा में है और उत्तर प्रदेश में स्थित है तथा इन्हें रामसर स्थल भी घोषित किया जा चुका है। रामसर स्थल कब घोषित किया गया है? तो यहाँ पर जैसे कि सुर सरोवर को 2020 में और समसपुर को 2019 में व इटावा सरसई नवार झील को 2019 में, जो कि रामसर स्थल घोषित किया गया है। ध्यान रखेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? सोन नदी, हिंडन नदी, गंडक नदी या फिर सादा नदी? तो यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन है, पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। तो वैसे तो इसमें हिंडन नदी भी गई है, सादा नदी भी है, सोन गंडक में है। तो गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है, जहां इसे सालीग्रामी या सालग्रामी और मैदानी भागों में नारायणी और सप्तगंडकी कहते हैं। यह नदी उत्तर प्रदेश, महाराजगंज और कुशीनगर जिले तथा बिहार राज्य की सीमा बनाती हुई पटना के पास गंगा में मिल जाती है। यानी कि गंडक नदी के बारे में बात की जा रही है। सोन नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलकर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में प्रवाहित होकर पटना बिहार में गंगा में मिल जाती है। हिंडन नदी सहारनपुर जनपद में
कालूवाला खोल नामक शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद होते हुए गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा जनपद में यमुना में मिल जाती है। शारदा नदी को ही काली या महाकाली नदी भी कहा जाता है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ से निकलकर उत्तराखंड व नेपाल की सीमा निर्धारित करती है। उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होकर बहरमा घाट, बाराबंकी के निकट करनाली तथा घाघरा नदी में मिल जाती है। अतः उपयुक्त विकल्पों में से कोई भी उत्तर सही नहीं है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना है। आयोग के द्वारा जब ये प्रश्न पूछा गया था तो गंडक नदी माना गया था, लेकिन ये चारों नदियां जो कि उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होती हैं। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सौज झील जो कि मैनपुरी में है, शेखा झील अलीगढ़ में है, बखीरा झील ये संत कबीर नगर में है, सरसई झील आगरा में है। तो सरसई झील आगरा में नहीं, जो कि इटावा में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो सरसई झील उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित है। प्रश्नगत सही सुमेलित युग्म इस प्रकार है, एक तरफ झील है, एक तरफ स्थान है। सौज झील मैनपुरी में है, शेखा झील अलीगढ़ में है, बखीरा झील संत कबीर नगर में है और सरसई झील इटावा में है। तो डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो गंगा जो कि वाराणसी, गोमती सुल्तानपुर, कोसी गोरखपुर, तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, ना कि कोसी नदी सरयू अयोध्या के किनारे है। इसकी व्याख्या देखते हैं। सी राइट ऑप्शन है कि गोरखपुर जो कि राप्ती नदी के किनारे है, वाराणसी गंगा नदी के किनारे है, सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे है और जौनपुर भी कभी कभी पूछ लेता है, बहुत बार पूछा गया है। तो जौनपुर भी जो कि गोमती नदी के किनारे है तथा अयोध्या जो कि सरयू नदी या रामगंगा नदी के किनारे है। जैसा भी ऑप्शन में पूछे आप उस तरीके से टिक लगाएंगे। अगला, देवदरी या राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली या कासगंज? तो देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात जो कि चंदौली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो देवदरी एवं राजदरी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। यह चंद्रपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में राजदरी और देवदरी झरने पाए जाते हैं। यह अभ्यारण्य एशियाई शेरों को बचाने के लिए स्थापित किया गया था। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज्यादा है? महानंदा, सोन नदी, रामगंगा नदी या गंडक नदी? तो जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज्यादा जो कि सोन नदी का है। बी इसका राइट ऑप्शन है। तो विकल्प में दी गई नदियों में सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। सोन नदी जो कि अमरकंटक की पहाड़ी के सोसाकुंड नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है और पटना के समीप ये गंगा नदी में मिल जाती है। ये ध्यान रखेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ नगर दिए गए हैं, एक तरफ नदियां दी गई हैं। तो बिठूर जो कि गंगा नदी के किनारे है, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, जौनपुर सई नदी, तो ये गलत है। जौनपुर जो कि गोमती नदी के किनारे है, सई नदी के किनारे प्रतापगढ़ है और कौशाम्बी जो कि यमुना नदी के किनारे है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो बिठूर गंगा नदी के किनारे है, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, जौनपुर गोमती नदी के किनारे और कौशाम्बी जो कि यमुना नदी के किनारे है। गंगा प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है तथा यमुना 19 जिलों से होकर बहती है। गंगा जो कि बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, और बलिया जिले से बाहर निकलती है। ये प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है और 19 जिलों से यमुना नदी होकर बहती है। ध्यान रखेंगे। अगला, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या फिर उत्तरी क्षेत्र? तो उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो कि पूर्वी क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है। इसे भौगोलिक रूप में तराई का क्षेत्र भी कहा जाता है। यह क्षेत्र समतल और नम है। इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ है। दक्षिण के पठारी क्षेत्र तथा मध्य के मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का दोआब को मध्य क्षेत्र कहा जाता है। यमुना व गंडक नदियां इस विशाली मैदानी प्रदेश की क्रमशः पश्चिमी व पूर्वी सीमाएं निर्धारित करती हैं। इसका ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर है। ठीक है, और उत्तरी क्षेत्र हिमालय से लगा पठारी क्षेत्र है।
यहाँ बाढ़ आने की संभावना कम होती है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र की ऊंचाई 80 से 250 मीटर तक है, जहाँ अनेक क्षेत्रीय नदियों द्वारा कांप मिट्टी, कीचड़ एवं बालू निर्मित एक अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। परंतु प्रश्न के दृष्टिकोण से सही उत्तर बी होगा, ठीक है, क्योंकि बी जो कि पूर्वी क्षेत्र दिया है तो ये राइट होगा। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनना है। एक तरफ नगर दिए गए हैं, एक तरफ नदियां दी गई हैं। तो चित्रकूट किस नदी के किनारे है? जौनपुर किस, तो जौनपुर जो कि आपका यमुना नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे है, ठीक है। मथुरा यमुना नदी के किनारे है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे है और चित्रकूट जो कि मंदाकिनी नदी के किनारे है। तो ए का 4 हो जाएगा, ठीक है, बी का हो जाएगा आपका 2 और सी का आपका हो जाएगा 1 व डी का जो है वो हो जाएगा 3, यानी कि 4 2 1 3। तो 4 2 1 3 कहाँ पर है? 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं चित्रकूट जो कि मंदाकिनी नदी के किनारे, जौनपुर गोमती नदी के किनारे, मथुरा यमुना नदी के किनारे व अयोध्या जो कि सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। पार्वती आरंगा, सुर सरोवर, सुरहताल या ऊपरी गंगा नदी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि ऊपरी गंगा नदी को जो कि रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है, ठीक है, डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो ऊपरी गंगा नहर उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल है, बुलंदशहर 2005 में है। वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश में 10 स्थल को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऊपरी गंगा नहर जो कि बुलंदशहर में 2005 में इसको उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था, ठीक है। अब आगे देखें तो सरसई नवर झील जो कि इटावा में है, समान पंछी विहार मैनपुरी में है, सांडी पंछी विहार हरदोई में है, समसपुर पंछी विहार रायबरेली में है, पार्वती आरंगा पंछी विहार गोंडा में है, नवाबगंज पंछी विहार उन्नाव में है, ठीक है। और सुर सरोवर या कीथम झील जो कि आगरा में है, 2020 में रामसर स्थल में शामिल हुई है। हाल ही में हैदरपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर को उत्तर प्रदेश के 10वें रामसर स्थल तथा बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य झील क्षेत्र जो कि संत कबीर नगर में है को 10वें रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। अर्थात उत्तर प्रदेश में कुल रामसर स्थलों की संख्या अब 10 हो गई है। वर्तमान में भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या जो कि 75 है, ठीक है, और 75 जिले भी हैं उत्तर प्रदेश में। हैदरपुर रामसर स्थल जो कि हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य के निकट स्थित है, ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो जिसके अंतर्गत नदियां, झीलें एवं आर्द्रभूमि से संबंधित जो भी आपके PYQ हैं उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से सम्मिलित किया गया। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो कि आपके आने वाले चाहे वो यूपी पुलिस का एग्जाम हो या बिहार पुलिस का एग्जाम हो या UPSSC या UPPSC का कोई भी एग्जाम हो, RO का एग्जाम हो, उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।